हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो कंप्लीट की हुई है तो हमने 15.3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में, जो कि अप्रॉक्स 40 मिनट्स की थी, हमने उसमें 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं। उसके पहले 2 और वीडियोस हैं जिसमें 15.1 एंड 15.2 भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज की वीडियो में होने वाले हैं। 11 to 16 क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आई होप आपको प्रीवियस सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। यदि आपको नहीं समझ आते हैं, प्लीज़ मेक अ कमेंट और मैं आपके कमेंट को देख के उस पर वर्क करूँगा। जो भी आपको समझ नहीं आएगा तो उसको मैं कैसे ना कैसे आपको समझाने की कोशिश जरूर करूँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है, अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहली चीज बच्चों, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, साथ में नोटबुक और पेन भी लेके बैठिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाएं और आपको समझ भी आता जाए। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली बुक की हेल्प से क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आप सबके सामने आपकी टेक्स्ट बुक होगी और उसके साथ ही हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ओके, सबसे पहले उसने बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो मेरा काम है कि सबसे पहले यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में बात करना या फिर उसके बारे में लिखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जो कि क्या होने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं x एंड उसके अलावा x प्लस 1 एंड उसके अलावा होने वाले हैं x प्लस 2। तो हमने लेट किया, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स x प्लस 1 एंड x प्लस 2। और अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो हमने इस तरीके से ही लिखेंगे। अगर 4 बोलता तो x प्लस 1 x प्लस 2 एंड आप फिर से अनदर x प्लस 3 बढ़ा देते तो यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। चलिए आगे बेटा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर्स सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं x प्लस 1 x प्लस 2, उसमें कह रहा है एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 4 5 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 386। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो वो क्या कह रहा है कि आपके सामने 3 इंटीजर है। तो द फर्स्ट इंटीजर इज सॉरी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट इंटीजर इज x, another integer is x plus 1 and another integer is x plus 2। और मेरे प्यारे बच्चों, उसने क्या बोला है कि अगर तीनों में मैं क्या करूं, लाइन से इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं इसका 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसका मैं थर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर से मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया 3 4 5, और अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमारे सामने जो एड ऑन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 386 आएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज 3x, इसको कंप्लीट करेंगे तो 4 का पहले x में मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, एंड 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमारा 5x हो जाएगा, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। सो दीज आर द 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स जिनमें हमने 3 4 एंड 5 का रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके बच्चों, चलिए अब उसने बोला है कि अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं सो यू गॉट 386। ओके, चलिए फिर हमें उससे क्या करना पड़ेगा, हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंड जो नंबर्स हमने यहाँ पे लिए हुए थे, इन नंबर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे 3x को मैं ऐड कर देता हूँ किससे, 4x प्लस 4 से, प्लस यहाँ पे मेरे बच्चों 5x प्लस 10 को ऐड कर देता हूँ, और बेटा उसके साथ जब इन सभी को ऐड करेंगे सो द आंसर वी गेट विच इज 386, जो कि बच्चों हमारी बुक में दिया गया है। अब बेटा इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सेम सेम वैल्यूज को, तो 3x 4x एंड 5x, तो 5 3 8 4 12, सो दिस इज 12x
प्लस मेरे बच्चों यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे 4 and 10 को, तो दिस इज 14 एंड इज इक्वल टू 386। अब मेरे बच्चों 12x यहीं पे रहेगा, यहाँ पे हमारा 386 माइनस करेंगे 14 से, तो 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 8 में से 1 जाएगा तो 7 एंड 372। अब मेरे बच्चों क्या करना होगा, अब मेरे बच्चों ये करना होगा कि आप 372 और ये 12 आ जाएगा उस साइड, तो आ जाएगा बेटा डिवाइड में, और इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो 12 3 जा 36, रिमेनिंग बचेगा 1 and 2, तो ये 12, तो 12 1 जा 12। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ चुकी हमारी कितना, 12 आ चुकी, यस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12 में 31, द वैल्यू ऑफ x इज 31। चलिए, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द नंबर्स, तो जो नंबर्स थे इनको फाइंड करना है, राइट बच्चों। तो पहला जो नंबर हमने लिया था वो लिया था x। अब आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं करेंगे डायरेक्टली, आप लिखेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर नंबर, सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से आप लिखेंगे, फिर उसके इक्वल में x लिखेंगे, x+1 x+2 लिखेंगे और उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू क्या है, मेरे बच्चों x की जो वैल्यू है वो है 31, तो मैंने यहाँ पे 31 नोट कर दिया। x+1 हमारा 31+2 हो जाएगा, सॉरी 31+1, माफ करिएगा मेरे बच्चों, 1 यहाँ पे, तो मैं 1 यहाँ पे नोट करूंगा विच इज 32, एंड उसके बाद इसमें ऐड करेंगे x की जगह पे 31 एंड +2, तो दिस इज 33। तो रिस्पेक्टिवली जो हमें नंबर मिले हैं वो क्या है, 31, 32 एंड 33। सो द 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर जो हमने लिए हुए थे, जिनका इक्वल करने पे, ऐड करने पे, उसमें जब हम ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड करने पे 386 आ रहा था, वो नंबर हमारे क्या है, वो हमारे नंबर है 31, 32 एंड 33। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सॉरी, आई होप बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपको अगर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, और अगर नहीं समझ आता है तो आपका एक छोटा सा काम करना है, वीडियो में दोबारा से बैठ जाना है और इन क्वेश्चंस को दोबारा से करना है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ पे पहले डाल दूं क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है द एज ऑफ आसू एंड नीसू आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। चलिए सबसे पहले मेरे बच्चों यहाँ पे 2 लोग हैं, आसू एंड नीशू। अब हम ले सकते हैं, दोनों मे बी बॉयज भी हो सकते हैं और दोनों मे बी गर्ल्स भी हो सकती है, आशु और नीशू दोनों ही कॉमन नेम है। सो आसू एंड नीशूस, आई मीन नीशू जो है उनका जो एज, ओके, आर इन द एज ऑफ आसू एंड नीशू आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। तो आसू एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एज ऑफ आसू एंड नीशू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, मतलब ये सॉरी, एज ऑफ आसू एंड नीशू इन रेशियो क्या दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 5:6 आई थिंक। ओके, सो 5:6 दिया हुआ है। ओके चलिए, तो हम यहाँ पे ये रेशियो में दिया हुआ, तो हमें यहाँ पे नंबर लेने पड़ेंगे। सो लेट द एज ऑफ आसू एंड नीशू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बेटा जब भी हम इससे हटाते हैं तो हम यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x/6x। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर कह रहा है 5 years from now their ages will be 6:7। तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है। ओके बच्चों, तो 5 years from now, 5 years from now, तो बच्चों क्या होने वाला है बच्चों, सीधी सी बात है कि मेरी एज अभी 5x है और मतलब आंसू की एज 5x है, निशु की एज 6x है, और आज से 5 साल बाद तो हमें दोनों में कितने का ऐड करना होगा, 5 का ऐड करना होगा। तो वो कह रहा है किस रेशियो में हो जाएंगे, आई थिंक 6:7। यस, तो उसने बोला अगर इन दोनों में आप 5 ऐड करते हैं तो जिनका रेशियो आएगा वो 6:7 आएगा। तो मैं उसको रेशियो से इसमें कर देता हूं, तो 6:7 आ गया। क्या बच्चों आपको इतना समझ आ गया? चलिए अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसको आगे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को, तो हम यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे बच्चों 7 का जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x हो जाएगा। 7 का 5 में करेंगे तो मेरे बच्चों 35 हो जाएगा। 6 का मेरे बच्चों पहले तो हम यहाँ पे इक्वल नोट कर देते हैं, 6 का हम 6 में करेंगे तो मेरे बच्चों
36x हो जाएगा। 6 का 5 में करेंगे तो मेरे बच्चों 6 5 से कितना होता है 30 होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे बच्चों क्या करेंगे, 35 यहीं पे रहेगा, 30 को हम इधर पे लेके आएंगे, तो 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 35 को हम उधर पे भेज देते हैं, पहले से वहां पे 36x लिखा हुआ है, 35x माइनस होगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे होगा 5 इज इक्वल टू 36 में से 35 गया तो एक ही x बचेगा। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाती है, मेरे बच्चों x की जो वैल्यू है वो आ जाती है 5। चलिए उसने पूछा था प्रेजेंट एज, तो बेटा प्रेजेंट एज के लिए हमें डेटा ये दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं अच्छा राइटिंग में। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ निशु, पहले आशु था आई थिंक, यस, तो पहले आशु था तो मैं पहले आशु को यहाँ पे डालूंगा क्योंकि बेटा हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ आशु 5x एंड निशु 6x। अब बेटा 5x और 6x को हमें कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो मेरे बच्चों 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा एंड 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आशु है वो 25 साल का है और जो निशु है तो 25 इयर्स का है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आशु एंड निशु एजेस आर यहाँ पे 25 एंड 30 इयर्स रिस्पेक्टिवली, 30 इयर्स रिस्पेक्टिवली। बच्चों यहाँ पे हो सकता है कि ये चीज आपको दिखाई ना दे रही हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, आशु एंड निशु's एजेस आर 25 एंड 30 इयर्स रिस्पेक्टिवली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आई मीन 13 की तरफ। चलिए बच्चों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप उसको दोबारा से बैक कर सकते हैं वीडियो को और दोबारा से उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और फिर भी बच्चों अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ओके बच्चों, सबसे पहले तो उसने बोला है एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो मेरे प्यारे बच्चों हम सभी को पता है कि ट्राइंगल कुछ इस तरीके के शेप का होता है। ओके, इसके बाद बोल रहा है जो एंगल्स हैं ट्राइंगल के वो अलग अलग हैं, यानी कि हमें सबको पता है कि देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल। तो तीनों एंगल्स को दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक एंगल हमारा उसने बोला है 3x डिग्री का है और दूसरा एंगल हमारा जो है वो 2x प्लस 20 डिग्री का है और उसके अलावा जो थर्ड एंगल है वो 5x माइनस 40 डिग्री का है। फाइंड द एंगल्स, ऑल्सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। तो हमें बताना है कि यहाँ पे पहली बात तो है कि ये एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं दी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 30 20 कुछ ऐसी वैल्यूज एग्जैक्ट आनी चाहिए। उसके साथ हमें बताना है कि ट्राइंगल कौन से, हम सभी को पता है ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस, तो हम देखेंगे कि ये कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले समझते हैं, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल करते हैं तो मेरे बच्चों तो हमारे सामने कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यस बच्चों, तो जो एक ट्राइंगल होता है उसके अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं बच्चों क्या करूंगा, यहाँ पे सभी एंगल्स को ऐड कर दूंगा। तो 5x माइनस 40, इसमें ऐड करेंगे हम 3x डिग्री प्लस इसमें ऐड करेंगे 2x प्लस 20 डिग्री और मेरे बच्चों कितना होता है सभी का इक्वल 180 डिग्री होता है। चलिए अब मेरे बच्चों सेम वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, तो 5 3 8 2 10, तो 10 यहाँ पे हो गया मेरे बच्चों। फिर यहाँ पे माइनस 40 में से प्लस 20 होगा तो माइनस का 20 बचेगा इज इक्वल टू मेरे बच्चों 180 डिग्री। अब बच्चों क्या करेंगे, 10x यहीं पे रहेगा, वहां पे 180 के पास जो माइनस 20 था वहां पे जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 200 हो जाएगा। 0 से 0 कट होगा तो मेरे बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री आ जाएगी।
तो x की वैल्यू हमारे सामने 20 डिग्री आ चुकी है। अब मेरे बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें तीनों एंगल्स में जो हमें एंगल्स दिए हुए थे उसमें हमें x की वैल्यू को पुट करना है। उसके बाद जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे सामने एंगल आ जाएंगे, कितने डिग्री का एंगल है, फिर हमें उन एंगल की हेल्प से बताना है कि एंगल कौन सा होगा। चलिए मैं बताता हूं, अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल आप किसी को भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट एंगल हम 3x डिग्री लेते हैं। तो 3x यानी कि 3 की वैल्यू और x की वैल्यू बच्चों आपको पता है 20 है, तो 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सेकेंड एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड एंगल को हम ले लेते हैं 2x प्लस 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो 2 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि x की जगह पे हम 20 पुट करेंगे जो कि मल्टीप्लाई में है, प्लस 20। तो 2 जो कितना होता है 40, एंड 40 एंड 20 कितना होता है 60 होता है। अब बच्चों यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो एंगल्स बराबर हैं और एक एंगल आपका अलग है, तो मे बी आइसोसेलेस हो सकता है, बट अभी हम डिसीजन पे नहीं आएंगे क्योंकि अभी हमें थर्ड एंगल भी निकालना है। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं हमारे थर्ड एंगल पे। तो मेरे बच्चों थर्ड एंगल भी आप कुछ इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 5x माइनस 40 डिग्री। तो मेरे बच्चों यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 20 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या होगा, 25 से 100, 100 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे सामने तीनों एंगल गिवन है, तीनों के तीनों एंगल की जो वैल्यूज हैं वो क्या है मेरे बच्चों 60 डिग्री है। क्या है मेरे बच्चों 60 डिग्रीज। एंड बेटा अगर आपको क्लियर हो, अगर आपको पता है कि अगर तीनों जो डिग्रीज होती हैं, मतलब तीनों जो एंगल्स होते हैं, अगर उनका जो वैल्यू है वो सेम है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और अगर आपको नहीं पता तो आप अब सुन लीजिए कि अगर जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होती है, तो वो जो एंगल होता है वो क्या होता है बच्चों, वो आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। सो देयर आर ऑल एंगल्स आर 60 एंड this angle belongs to, this triangle belongs to equilateral triangle। ओके बच्चों आप ट्रायंगल का साइन भी बना सकते हैं और पूरा पूरा ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 14 की तरफ। चलिए ये बेटा 13 नंबर था, ध्यान रखिएगा। आपने टेक्स्ट बुक तो आपके पास होगी तो आपको क्लियर ही होगा। चलिए हम बढ़ते हैं बच्चों 14 नंबर की तरफ। अगर आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। इससे क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं पूरी और आपको समझ भी आ रहा है, तो उससे मुझे और भी ज्यादा मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपके लिए मैं और भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग वीडियोस भी मैनेज कराऊंगा और मैनेज करूंगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 अगेन आई थिंक एक ट्राइंगल पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल बोला गया है इज 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। ओके मेरे बच्चों देखो, जब भी बेटा इस तरीके का हो तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि ये जो एंगल है ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके बच्चों देखिए उसने, अब बेटा मैंने ये क्यों बना दिया आगे आपको समझाता हूँ। ये सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब बच्चों समझते हैं, उसने बोला है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा एल्टीट्यूड की जब बात आती है, सो दिस साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड एंड दिस साइड इज कॉल्ड बेस एंड दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। ओके बच्चों तो ये तीन होती है। अच्छा इसको इसके अलावा हाइट भी हम बोल सकते हैं। सो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू आल्सो हाइट और लेंथ भी कैन से। ओके बच्चों चलिए, तो हाइट, बेस और हाइपोटेन्यूस, ठीक है बच्चों, इसको हम लेंथ भी बोल सकते हैं। ओके चलिए, या फिर इसके अलावा हम इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे इसका एक और नाम होगा विच इज परपेंडिकुलर। चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा। एल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर ये एक ही चीज के नाम है। अब बेटा यहाँ पे क्या बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। कितना दिया हुआ है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल 3/5। ओके ये 3/5 है किसी का, बट किसका है हम आगे पढ़ते हैं। 3/5
ऑफ द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। तो सबसे पहले हमें बेस क्लियर होना चाहिए और बेस हमें पता नहीं है, तो यहां पे मैं लेट की पोजीशन लेके चल रहा हूं। तो लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा ये बेस का 3/5 है, तो 3/5 का क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 3/5 x है, 3x/5 है, और इसकी वैल्यू क्या है, x है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बोला है इफ द एल्टीट्यूड इज डिक्रीज बाई 4। चलिए हम यहाँ पे इसको नोट करेंगे बच्चों, ये हमें अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन थी वो हमें मिल चुकी है यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सॉरी, इफ एल्टीट्यूड लिख दो तो आप समझ जाएगा, एल्टीट्यूड लिखा हुआ है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज डिक्रीज्ड। क्या बोला है बच्चों, डिक्रीज्ड बोला है, डिक्रीज्ड बाई 4, राइट। मैंने क्या सही पढ़ा, आप लोग चेक करिए। हाँ यस, डिक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल्टीट्यूड क्या था मेरे बच्चों, एल्टीट्यूड था 3/5, यानी कि 3x/5 में लिख सकता हूं, और उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को माइनस करना पड़ेगा। ओके बच्चों, क्या हम इसकी वैल्यूज को और आगे लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं? यस बच्चों कर सकते हैं। इसको हम 5 एलसीएम ले लेंगे, इसके अपन में 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा 3x ही रहेगा, और माइनस में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद बेटा बोल रहा है एंड द करस्पॉन्डिंग बेस इज इंक्रीज्ड बाय 10। ओके, इसके बाद बोल रहा है जो आपका करस्पॉन्डिंग बेस है उसको मैं क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। क्या कर दूं बच्चों, इंक्रीज कर दूं बाई 10। चलिए इंक्रीज करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग बेस क्या था मेरे बच्चों, x था, तो x में मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, x में मैं 10 इंक्रीज कर दूंगा। सो द न्यू वैल्यू ऑफ द ट्राइंगल विच इज 3x - 20/5, जो कि एल्टीट्यूड की वैल्यू है, x + 10 जो कि बेस की वैल्यू है। ये हमारी न्यू वैल्यूज है, ये पुरानी वैल्यूज थी। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल रिमेन सेम। ओके, वो बोल रहा है अगर आप एरिया का ट्राइंगल निकालेंगे, चाहे मतलब इनको आप रखिए उसमें, और या फिर उस फॉर्मूले में इसको रखिए, तो इनका जो एरिया निकलेगा बच्चों, उस ट्राइंगल का एरिया, वो दोनों ही केस में कैसा होगा, सेम होगा। और अगर सेम है तो फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें फिर बताना पड़ेगा कि बेस एंड ट्राइंगल क्या था। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अब उसने बोल दिया है कि इसका जो एरिया होगा। अब सबसे पहली बात है कि बेटा आपको पता होना चाहिए, मैं इधर पे लिखे देता हूं, हाँ यहाँ पे बता देता हूं बच्चों, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इस तरीके की कंडीशन है एल्टीट्यूड और बेस वाली, तो 1/2 b × h, यानी कि एल्टीट्यूड। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल है और उसके बाद जो न्यू है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ओरिजिनल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू न्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अब ओरिजिनल एरिया के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मेरे बच्चों, 1/2 × b × h यूज करेंगे, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 1/2 × b × h यूज करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए, अब 1/2 × b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, b की वैल्यू है 3x, सॉरी b की वैल्यू मेरे बच्चों x है, ओनली x है, सो सॉरी बच्चों, b की वैल्यू x है, और h की वैल्यू क्या है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू है 3x/5। मैं कंबाइन कर सकता हूं ना बच्चों, ओके, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई x में होगा अपॉन 5, तो ये हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो 1/2, यहाँ पे बेस कितना है जल्दी से देखिए, यस यहाँ पे बेस है आपका x + 10, और इसमें हमें क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 3x - 20, 3x - 20 अपॉन 5 का। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए, अब बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे बच्चों यहाँ पे क्या है, ऊपर का मल्टीप्लाई, तो इधर पे हो जाएगा 3x² अपॉन हो जाएगा 10। ओके, x में तो x² और 3 यहाँ पे 3 × 1 तो 3 रहेगा, तो 3x², 2 का 5 में तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा अपॉन में तो 5 × 2 10 ही होगा, लेकिन अब ऊपर हम देखते हैं तो एक पूरी वैल्यू ये है और एक पूरी वैल्यू ये है, और आपको पता है इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप पूरे चैप्टर में यही सीख रहे हैं मल्टीप्लाई करना। तो इसको आप
सो सॉरी बच्चों। चलिए, तो इसको तो आप मल्टीप्लाई करना सीख ही गए होंगे, अगर नहीं सीखा तो फिर भी देख लीजिए। पहले हम इसका इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले x का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर। x का करेंगे हम 20 में तो माइनस का 20x हो जाएगा। 10 का करेंगे 3 में तो प्लस का 30x हो जाएगा। 10 का करेंगे 20 में तो माइनस का 200 हो जाएगा। क्या आपको बच्चों ये समझ आ गया? चलिए मेरे बच्चों, हम यहाँ पे अगर इक्वल में सेम वैल्यूज हैं तो हम उसको कट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दोनों अगर सेम सिंबल के साथ है तो उनको भी हम कट कर सकते हैं। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे बच्चों कट हो चुका है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, -20 और 30, तो 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 10 बचेगा। क्या बचेगा? 10 बचेगा। इसको मैं कहाँ पे करूँ? चलिए, आपको इसको आपने नोट कर लिया हो। चलिए रुकिए, मैं कुछ भी अरेंज नहीं करता हूँ, मैं यहीं पे इसको सेटअप करता हूँ, यहीं पे इसको सेटअप करता हूँ, बाद में हम इसको अरेंज करेंगे। पहले हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? अच्छा रुकिए 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 बेट, ये शायद आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया होगा। अगर आपको समझ आ गया इट्स वेरी वेरी गुड बेटा, लेकिन अगर समझ नहीं आया फिर से समझ लीजिए बेटा। अगर इक्वल के दोनों तरफ वैल्यू सेम है, सेम सिंबल के साथ, फिर हम उनको कट कर सकते हैं। तो 10 से 10 कट कर दिया, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट कर दिया, क्योंकि ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था। ओके बच्चों, अब हमारे सामने ये वैल्यू है, तो इसमें से हमने क्या किया, 30 में से 20 माइनस कर दिया, तो मेरे बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा? 10x बचेगा और माइनस का 200, तो जो वो यहीं पे लिख दिया। इक्वल में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 10x 200 को मैं उधर पे भेज दूंगा, तो 200 इक्वल का प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था। 0 से 0 कटा, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। यही हमें चाहिए था। अगर x की वैल्यू हमारे सामने आ जाती तो बाकी चीज तो हम निकाल ही लेंगे। तो देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, आपको फिर से जब आपका इधर तक आपका हो जाए तो आपको फिर से लिखना है बेस ऑफ ट्राइंगल x। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 है। तो फर्स्ट आंसर इज 20। एंड फिर आप क्या करेंगे, फिर लिखेंगे एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3x/5। तो 3/5 और x की वैल्यू 20 है, तो 5 4 जा 20 एंड 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो इस तरीके से सेकंड आंसर इज दिस। So first answer is 12 and the second answer is, sorry, first answer is 20 and the second answer is 12, but ये according to base and altitude। तो the respectively base and altitude के जो आंसर होंगे वो 20 and 12 होंगे। आप अपने आंसर शीट में चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपको 12 और 20 दिखे, तो पहले एल्टीट्यूड का आंसर दिया होगा फिर बेस का, ठीक है। तो आप कैसे भी उसको कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपके आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए, आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। मैं बच्चों बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो उसके लिए बहुत ही इजी सा प्रोपोगेंडा है। आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों, है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी पेन उठाना है, उस पर नोट करना है। एक बार अगर आपको समझ नहीं आता है दोबारा से वीडियो बैक करिए, उस पर दोबारा से उसको नोट करिए, मतलब आप उसको टीपिए नहीं, दोबारा से मैं समझा रहा हूं उस स्टेप को करिए। और अगर वो स्टेप फिर से नहीं समझ आता है फिर से करिए, और फिर भी नहीं समझ आता है तो यार मैं तो आपके साथ ही हूँ, है ना। मैं आपको फिर वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर ये समझ नहीं आया, मैं कुछ ना कुछ आपके लिए वहां पे करूंगा। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉकेट मनी ऑफ नीलाव एंड नित्या। ओके मेरे बच्चों, तो यहाँ पे पॉकेट मनी का सवाल है ना, पॉकेट मनी का सवाल है। और यार पॉकेट मनी तो समझते ही होंगे पॉकेट मनी क्या होती है ना। तो नीलाव एंड नित्या को तो भैया पॉकेट मनी मिल रही है, और जो नीलाव एंड नित्या की पॉकेट मनी ऑफ नीलाव एंड नित्या आर इन रेशियो विच इज क्या है मेरे बच्चों, जो कि है 5:7। आप लोगों को भी पॉकेट मनी मिलती है कि नहीं मिलती है? अगर आपको भी पॉकेट मनी मिलती है तो मंथली कितनी पॉकेट मनी आपको मिल रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे यार मुझे तो कभी पॉकेट मनी मिली ही नहीं है ना। चलिए फिर देखते हैं आपको कितनी मिलती है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो बेटा नीलाव एंड नित्या की पॉकेट मनी कितनी है, तो हम करते हैं लेट PM लिख देते हैं मेरे बच्चों के। तो आप समझ जाना ये पॉकेट मनी लिखा हुआ है, पॉकेट मनी ऑफ नीलाव एंड नित्या, नीलाव एंड नित्या इज इक्वल टू लेट किया था तो 5x अपन क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
ओके बच्चों, अगर बोल रहा है कि इफ पॉकेट मनी ऑफ बोथ ऑफ देम आर इंक्रीज्ड बाय 225, अगर दोनों की पॉकेट मनी में, इफ 225 रुपीज increased in pocket money of both of them, आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, then the ratio of pocket money, not prime minister, it is pocket money, और pocket money तब बच्चों क्या होने वाला है, तब पॉकेट मनी होने वाला है 3:4। ओके, चलिए तो हम क्या करते हैं, पहले जो उनकी पॉकेट मनी है जो विच इज 5x एंड 7x, उसमें मेरे बच्चों 225 हम क्या करेंगे, 225 दोनों में ऐड कर देंगे। तो 225 ऐड कर दिया, और जब ये ऐड हो जाते हैं तो इनका जो रेशियो होता है वो जाता है 3/4। और ये क्वेश्चन एज इट इज, आई थिंक मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन समझाया है, ये क्वेश्चन मैंने जो समझाया था अभी, उस क्वेश्चन के जैसे ही है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या करना है आपको, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर जब आपकी x की वैल्यू आ जाएगी उसको आपको 5x के साथ पुट करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा और यहाँ पे x7 के साथ x की वैल्यू को और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, आपको खुद से करना है। अगर आपने 12th वाला अच्छे से समझा है तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, और अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज रहेगा। बस आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और कैसे सॉल्व किया है उसका मेथड भी बताना है कि सर मैंने क्या किया था, फिर इतना आया, फिर इतना, इस तरीके से आप पूरा अगर कमेंट करते हैं तो पक्का कुछ ना कुछ आपके लिए सरप्राइज रहेगा, कुछ ना कुछ आपके लिए प्राइज रहेगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे का आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, इसको इरेज करता हूँ, हम बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी होने वाला है हमारे लिए, जैसे कि अभी तक के सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हैं। हाँ, 15th वाले में आपको थोड़ी से चैलेंजेस तो मिल गए हैं, लेकिन यार चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीखो। अगर चैलेंजेस एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे तो कैसे चलेगा, है ना। और अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि सर इतनी खतरनाक ठंडियां चल रही हैं और ठंडियों में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो यार हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना। पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। अगर अभी हमने टाइम लूज कर दिया ना, सो फाइनल्स बहुत नजदीक है। हमारे पास ज्यादा नहीं है, हमारे पास हर सब्जेक्ट के 2-2 या 3-3 चैप्टर्स बचे मतलब जो कि फाइनल्स में आने हैं। तो यार अगर आप अभी 1 या 2 महीने के अंदर 2-2, 3-3 चैप्टर्स नहीं निपटा पा रहे ना, तो फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो याद रखिए कि आप टास्क बनाइए कि मुझे आज क्या क्या कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करिए, एंड आप अगर सभी सब्जेक्ट्स को टाइम से कंप्लीट कर लेते हैं तो रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। जब आप अच्छे से रिवीजन करेंगे सो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे आपके एग्जाम में, है ना, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं। और हम वेट करेंगे आपके रिजल्ट का, और जब भी आपका रिजल्ट आता है और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 8th क्लास का परसेंटेज क्या रहा। चलिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है डिवाइड 1500 रुपीज। अरे भैया, एक डिवीजन वाला क्वेश्चन आ गया। डिवाइड करना है 1500 रुपीज को, अब किस किस के बीच में डिवाइड करना है, तो 1500 रुपीज अमॉन्ग ए बी सी। तो डिवाइड करना है 1500 रुपीज बिटवीन ए को भी देना है कुछ पार्ट, बी को भी देना है, सी को भी देना है। लेकिन मैंने क्या किया कि 1500 रुपीज एबीसी को देना है। अब कितना है, ए को कितना मिला होगा, बी को कितना मिला होगा, सी को कितना, ये हमें नहीं पता था। हम क्वेश्चन में देखते हैं आगे। ओके, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होने वाला है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है मेरे बच्चों। कह रहा है बीज शेयर, सबसे पहले पढ़िए सच दैट के बाद आप देखिएगा बीज शेयर, जो बी है, बी का जो शेयर है, बी का जो शेयर है मेरे बच्चों को कितना है, इज 5/6 ऑफ ए। अब 5/6 ऑफ ए, तो ए का तो हमें पता नहीं, तो यहाँ पे मैं लेट करके चलता हूं। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बेटा हमारा लेट में जाने वाला है, तो लेट करते हैं एज शेयर। तो ए का शेयर मेरे बच्चों हम मान लेते हैं x, यहाँ पे मैं इक्वल लगाता हूं। तो इसने बोला बी का जो शेयर है वो a का 5/x है, तो x का 5/6 निकालेंगे, सॉरी 5/6 नॉट x। तो x का 5/6 निकाला, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5x/6।
अब बचा हुआ है सी, ए और बी हो गया है, तो सी का शेयर कितना होने वाला है हमें चेक करना पड़ेगा। बोल रहे हैं मेरे बच्चों कि सी शेयर इज 4/5 ऑफ द बी शेयर, मतलब जो सी का शेयर है वो 4/5 है। अब 4/5 किसके है? बी का 4/5, तो 5x/6 का 4/5 हमें निकालना पड़ेगा। इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो 5 4 20, x एज इट इज रहेगा, 6 5 30। ओके बच्चों, आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा बच्चों और इजी बना सकते हैं, 0 से 0 कट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x/3। चलिए तो मेरे बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि ए को x रुपीज मिलते हैं, मैं यहाँ पे रुपीज भी बना देता हूँ, ए को x रुपीज मिलते हैं, बी को 5x/6 रुपीज मिलते हैं, एंड जो सी प्यारा सा हमारा है उसको 2x/3 रुपीज मिलते हैं। 5 4 20, 6 5 30। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अब मेरे बच्चों मेरे पास इतने रुपए हैं, आपके पास इतने रुपए हैं और आपके दोस्त के पास इतने रुपए हैं, तो हम तीनों लोगों के अगर रुपए इकट्ठे किए जाए तो कितने हो जाएंगे? 1500, यानी कि तीनों लोगों के पैसों को ऐड करेंगे। तो एडिंग ऑफ ए बी एंड सी शेयर, तो ए का शेयर क्या है मेरे बच्चों? ए का शेयर क्या है? x है, प्लस करेंगे बी का शेयर क्या है मेरे बच्चों? 5x/6 है, सी का शेयर क्या है? 2x/3 है। और अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे बेटा? 1500 रुपए हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, एवरीथिंग इज सॉल्व। अब बस आपको क्या करना है, इक्वेशन आपके सामने आपको बनानी है। इसको पहले क्या करना है, पहले इसको एलसीएम लेके आपको इसको एज अ फ्रैक्शन सॉल्व करना है, फिर आपको वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन इक्वेशन। चलिए इस क्वेश्चन को मैं ही कर देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। वैसे अगर आप ये कर सकते हैं तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई होप अगर आपसे बनेगा तो आप जरूर पॉज करेंगे और अपने मन से ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं बनता है फिर तो आगे मैं बता ही रहा हूँ। चलिए तो बच्चों जो कर रहे हैं आप अपना करिए पॉज करके, बाकी लोग जिनसे नहीं बनता है वो देखिए यहाँ पे। तो 3 6 को यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा 6 ही रहेगा, तो ऊपर हमारा 6x हो जाएगा, 6 से 6 कटेगा तो यहाँ पे हमारा 5x हो जाएगा, 3 2 जा और 2 2 जा 4, तो हमारा 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1500। चलिए आई होप आपको फ्रैक्शंस तो आती होंगे यार, फ्रैक्शंस तो आनी चाहिए, फ्रैक्शंस बहुत ही छोटी सी चीज है, अगर आपको वही नहीं आती है तो फिर यार बहुत दुखी आत्मा हो, और सीखना चाहिए आपको यार फ्रैक्शंस, आप 8th क्लास में हो, है ना। चलिए अगर आपको नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस एंड योर टीचर्स जो कि स्कूल में हैं उनसे आप सीख सकते हैं। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि एक फ्रैक्शन को लेके भी एक सिंपल सी वीडियो लाऊं। 6x + 5x + 4x को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 4 15, तो यहाँ पे हमारा 15x हो गया। ओके बच्चों, क्या हो गया 15x हो गया। और मेरे बच्चों 6 का मल्टीप्लाई जब 15 से करेंगे तो 15 6 जा होता है 90 एंड हमारे यहाँ पे 9000 हो जाएगा। आई होप आपको विजुअल होगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ आपको विजुअल है नहीं है। हाँ बच्चों आपको दिख रहा है, पूरी तरीके से दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पे बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। 9000 हमारा यहाँ पे 15 यहाँ पे इसका अपॉन में जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। 15 से 6 बेटा कट करेंगे तो 15 6 90 हो जाता है, यानी कि 15 6 90 कटा तो यहाँ पे बचा 600। तो x की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी आ गई, 600 आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर से आपका इस क्वेश्चन के बाद इतना सॉल्व करेंगे, फिर से लिखना होगा ए शेयर। तो ए शेयर कितना था, x रुपीज था, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 600 रुपीज। तो बेटा ए को कितने रुपए मिले, 600 रुपीज मिले। बट ये आप यहीं पे नहीं करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको फिर से लिखना है, फिर से सॉल्व करना है, तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा टीचर के ऊपर। फिर बी का शेयर क्या है बेटा, बी का शेयर है 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 600 है, अपॉन में क्या है 6 है, 6 से कटेगा तो 100 टाइम है, एंड इसको मिले 500 रुपीज। आई थिंक आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे दिख तो रहा होगा, हाँ बच्चों आपको दिख रहा है और बहुत ही प्यारा दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले वाले के पास चलते हैं, तो 2x/3 है, तो 2x x की वैल्यू मेरे बच्चों 600 है, और यहाँ पे हमारा 3 है, 3 2 6 200 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो द 500 रुपीज आपको मिलते हैं, बी को मिलते हैं, 400 रुपीज मिलते हैं किसको मेरे बच्चों, सी को मिलते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, लेकिन अभी एक चीज और हमें करनी है मजेदार सी, जिसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वेरिफिकेशन आप अगर पेपर में दिखाना चाहते हैं तो यू कैन, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरिफिकेशन को नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। फिर भी हम वेरिफिकेशन यहाँ पे करना चाहते हैं, हमें बहुत ऐसा लग रहा है कि आंसर होगा या नहीं होगा। तो मेरे बच्चों ए का शेयर कितना है, तो ए का शेयर 600 है,
बी का शेयर कितना है 500 एंड सी का शेयर कितना है 400 है। 6 5 11 4 15, यस, सो 1500 इज इक्वल टू 1500। क्यों? क्योंकि हम जब इन सभी को ऐड करेंगे तो 1500 आएगा और वेरिफिकेशन वाला हो गया। इट मींस दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपको मजा भी आया होगा सारे क्वेश्चंस करके। एंड जो क्वेश्चन मैंने वर्क के लिए दिया था, आई थिंक 15 क्वेश्चन मैंने 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो वर्क के लिए दिया हुआ है। आपको उस क्वेश्चन को करना है और कमेंट बॉक्स में जो मुझे पिन करे, मतलब जो मुझे कमेंट करेगा पूरा क्वेश्चन कि आपने कैसे कैसे सॉल्व किया, क्या क्या आंसर आया, उसका कमेंट मैं जरूर पिन करूंगा। ओके, और बाकी यार क्वेश्चन करिए, है ना। क्वेश्चन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप ऐसे ही टीपने के चक्कर में बैठे रहते हैं कि सर अभी लगा रहे हैं, वो सुनते ही नहीं होंगे। कुछ बच्चे, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे क्वेश्चन में लगा रहा हूँ उसको देखते ही नहीं है, जल्दी से उन्होंने वीडियो स्किप करी। जैसे ही मैं ऐसे हुआ या फिर मैं इस तरीके से गया कि अब आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है, जल्दी से उन्होंने टीपना चालू कर दिया। ऐसा मत करो बच्चों, ऐसा बिल्कुल मत करो। मैं बिल्कुल तुमसे ही बोल रहा हूँ, हाँ, जो तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा करोगे ना बेटा तो पेपर में नहीं बनने वाला ये सब बिल्कुल एकदम आपका बेकार हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आई होप सो कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ओके बच्चों, और मैं ट्रस्ट करता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और शायद हम ये पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।